गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं अगर अभी की बात करूं तो हाँ, दवाई खा ली है, इसलिए मैं भी ठीक हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी मेरी पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं है। और नहीं करते आपको मैं बता दूं कि इसी 21 तारीख को मुझे पूरे 2 महीने हो जाएंगे जब से मेरी तबीयत ठीक हो भी नहीं रही है। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी तबीयत को लेके, लेकिन मैं कर भी कुछ नहीं पा रही हूँ क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है वो मैं बराबर करवा रही हूँ, बट मुझे आराम नहीं मिल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस टाइम पे अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब फ़ीवर जो है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। दवाइयाँ जो मुझे डॉक्टर बोल रहे हैं मैं बिल्कुल टाइम पे ले रही हूँ और अच्छे से ले रही हूँ, फिर भी नहीं जाने का नाम ले रहा है। खाना खाती हूँ, मतलब एक रोटी खाती हूँ, जब तक वो मेरे पेट में रहती है ना तब तक मुझे ऐसा फ़ील होता है उल्टी हो जाएगी, जी घबराना, जी मचलाना। ऐसा लगता है बस अब बाहर आया। और मतलब कि जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता ना तब तक मैं इतनी घबराती हूँ, अंदर से मेरी तबीयत घबराने लग जाती है। तो वो भी, और कई लोगों ने बोला आप झड़वा लो, आपको नज़र तो नहीं लगी, तो वो सब कुछ करवा लिया। वैसे तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, बट फिर भी करवा लिया कि मे बी देखो सबकी सुननी पड़ती है, हमेशा अपने मन की नहीं करनी पड़ती। बट फिर भी कुछ मुझे आराम नहीं मिल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेके, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मेरी हेल्थ इशू के चक्कर में मेरे जो बच्चे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, मतलब कि मंस और मिसी का। आज 18 तारीख है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इतने दिन से परेशान तो थी, फिर ये 2 महीने हो जाएंगे मुझे 21 को फीवर होते होते। और इतने दिन से परेशान थी, बट कुछ दिन से मेरी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हुई है। मैं ससुराल गई थी, वहाँ पे मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था, मुझे तबीयत भी मेरी ख़राब होती थी, मैं काम कर लेती थी, सब कुछ कर लेती थी। यहाँ पे मैं आई हूँ 4 दिन 5 दिन मैं थोड़ी ठीक रही, उसके बाद मेरा जो, मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरी हालत ख़राब हुई है वो अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है। मैं ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रही हूँ। उसमें भी कई लोग डिमोटिवेट भी करते हैं। तो मैं आप सभी से यही बोलूँगी कि प्लीज़ इस टाइम पे एटलीस्ट मुझे परेशान मत कीजिए। मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में परेशान हूँ अपनी हेल्थ को लेके। इस टाइम पे परेशान मत कीजिए। बहुत सारे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मैं उन सभी से, और कई सारे लोग कमेंट करते हैं तुम इतनी पतली हो, तुम कैसी लग रही हो, तुम कैसी लग रही हो। तो मैं ये बोलूँगी कि मैं पतली हूँ। अगर आपको अच्छे मतलब मोटे इंसान देखना पसंद है, आपको हेल्दी इंसान देखना पसंद है, तो आप उनके चैनल पे देख लीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप मुझे शुरू से देख रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि मेरी हालत शुरू से ऐसी नहीं है। कुछ दिन तबीयत ख़राब हुई है इसलिए मेरी ऐसी हालत हुई है। अभी सबको भी मैं एक और वर्ड बोलना चाहती हूँ कि जब भी मेरे पापा के साथ जो हुआ था उसमें कई सारे लोगों ने बोला तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुम कितनी अच्छी एंजॉय कर रही हो, तुम कितने अच्छे से रह रही हो। क्या आपने मेरे अंदर जाके देखा कि मैं मेरे अंदर से कितना टूट रही हूँ? क्या आपने मेरे अंदर का दर्द देखा? नहीं देखा ना। आज वही दर्द है, आज वही तकलीफ़ है कि जिस दिन से मेरे पापा गए उसके सेकंड डे से मेरी तबीयत ख़राब है और आज डेट तक ठीक नहीं हो पाई है। बिकॉज़ मैं आज डेट तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे इस चीज़ के लिए जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मुझे डॉक्टर समझाता है कि ये आप जो अपने दिमाग में बिठाल के बैठी हो ना, ये आपको हटाना पड़ेगा। डॉक्टर दवाइयों से ये चीज़ नहीं हटा सकता, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आप किसी को ना, अभी भी मुझे ऐसे ही कमेंट आ रहे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप मुझे देखना बंद कर दो, डिमोटिवेट करना बंद कर दो। मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और मेरी लाइफ में मुझे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, आप जज करने वाले भी कोई नहीं होते हो। जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं कैसे इंसान हूँ। हर चीज़ मुझे फेस पे दिखानी नहीं आती है, मेरी चीज़ें मेरे दिल तक रखती हूँ मैं पब्लिकली बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ वो चीज़ शेयर करती हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैंने ये शेयर नहीं किया तो इस झूठ को कवर करने के लिए मुझे 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए मैं एक सच बोलना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। तो कई लोग इस चीज़ को मेरी समझो और मुझे परेशान करना अभी बंद कर दो। मैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी परेशान हूँ अपनी हेल्थ को लेके।
बार बार बोल रही हूँ कि मैं मेरी हेल्थ को लेके परेशान हूँ, मुझे और परेशान करना बंद कर दो। और आज का ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये 18 तारीख का ब्लॉग है कि आज ही मैं इसे पूरा कंटिन्यू कर पाऊँगी या फिर ये कल तक जाएगा या परसों तक जाएगा, मुझे नहीं पता है। स्टार्ट कर लिया है क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे याद कर रहे हैं, मुझे कमेंट आते हैं दी ब्लॉग कहाँ है, ब्लॉग कहाँ है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे कमेंट, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम तो मैं नहीं चेक करती हूँ, बट मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट के दी प्लीज़ ब्लॉग अपलोड करो। तो मैंने सोचा चलो शुरुआत कर लेते हैं, अगर हो पाया तो कंटिन्यू भी कर लेंगे। इवनिंग गाइस, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास प्लस थ्रेडिंग करवाने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे हैं और सीरियसली कैमरे में तो ये उतनी भयानक दिख भी नहीं रही हैं जितनी भयानक मुझे ये पर्सनली दिख रही हैं। तो जितनी बीमार हूँ फेस से, उससे कई गुना ज़्यादा बीमार इसकी वजह से लग रही हूँ, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग जो है वो बहुत मोटी मोटी हैं और काफ़ी काम है। कपड़े वपड़े फोल्ड करना है, हालांकि मैंने अभी अपनी हाउस हेल्पर को बोल दिया है तो वो मेरे घर का सारा काम कर रही हैं, लेकिन कपड़े बच्चों के डेली निकलते हैं, डेली वॉश करने होते हैं। तो वॉश तो मैं नहीं करती ना, वॉशिंग मशीन में वॉश कर देती हूँ, लेकिन फ़ोल्ड तो डेली करने पड़ते हैं, नहीं तो एक एक डला रहता है। और जब फोल्ड करने बैठती हूँ ना, इसको 2 मिनट नहीं छोड़ सकती, इसको चाहिए कि गोदी में रखो। अब वो देखो फिर से रो रहा है और अब मुझे गोदी में रखना पड़ेगा और ये कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे कुर्सी पे, जो कि मुझे बिल्कुल इतना गंदा लगता है ना, इतना गंदा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन वो रो भी रहा है, उसे रोते भी नहीं देख सकती। तो आ गए हैं लाडले हमारी गोदी में और अब बस इनका यही काम होगा और मेरे सामने जितने भी फोल्ड करने के लिए कपड़े हैं वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। बेबी ये हाथ के हैं, ऐसा ही पैर का है, देखो ऐसा रेड रेड ऐसा देख के आओ, अगर नहीं मिलेगा तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है? नहीं मिलेगा। अच्छा फिर एक बार फिर से ट्राई कर लो बेबी, अच्छी दीदी हो ना आप। वो डर गया हमसे ना। हाँ बहुत डर जाता है वो। हाय गाइस, ऐसे करते हैं मैं प्यारी मम्मी हूँ। हाँ प्यारे मम्मी तो है, लेकिन आप ये अपने जो हेयर्स मैं हैं अपनी मम्मी की देखो तो मम्मी क्या कर रही है यार। क्यों, जो आपके बाल इतने गंदे लगते हैं ना, उनको ठीक ठाक करने की कोशिश कर रही हूँ यार। हमारे पापा कहाँ चले गए? क्या बोल रहे थे? हमारे पापा को टाइम नहीं मिलता है बेचारे को। पापा क्या बोल रहे थे? सेविंग कराने गए हैं, टाइम नहीं मिलता आपके पापा को। फिर हमारे बाल कटाएंगे। फिर आपके बाल कटाएंगे, चलो जाओ। मेरे बहुत अच्छे बाल हैं, तुम्हारे बहुत अच्छे। वो मंस तो गोदी में आ ही गए हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे बैठ के फोल्ड कर लूँगी कपड़े, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। 3 या 4 दिन से, जब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है तब से ये सारे कपड़े धुल के क्या हो रहे हैं, सिर्फ कुर्सी पे जा रहे हैं, क्योंकि कपड़े धुलना उतना ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ठंडियों का टाइम है। मिसी का दिन भर में 6 से 7 बार कपड़े बदलती हैं और वो इस टाइम पे आपको दिखाऊं कैसे कपड़े पहनती हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं अरे दी आप कैसे कपड़े पहना देती हो मिसी को। पहली बात, मिशिका को मैं कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंगली इतनी सी भी नहीं चलती है फ़िलहाल, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब है तो मुझे परेशान करती है। 10 बार दिन भर में उसके कपड़े चेंज होते हैं। ये कोई पहनने की चीज़ है? ये मंस का मतलब ये कोई चीज़ पहनने की है? अभी इस विंटर में एक अभी कल ये वाला पहनी थी वो, और इसके साथ ये वाला चड्डा पहनी थी। अब मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? अगर वो इस टाइप के कपड़े पहनती है, मैं उसको ज़बरदस्ती कपड़े उतार के ठंड के कपड़े पहनाती हूँ। ठंड के कपड़े उसे पहना भी देती हूँ ना, तो वो उतार के फेंक देती है, दूसरे कपड़े पहन लेती है जो उसको सही लगते हैं। और ये बात फैक्ट है कि जब तक बच्चा आपके हाथ का रहता है, मीन्स कि जब तक वो बहुत छोटा होता है, उसको आप अपने अकॉर्डिंगली रख पाते हो। जैसे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, वो अपने अकॉर्डिंगली रहने लगता है, और वो यही करती है। मेरी नज़र हटी और उसके कपड़े चेंज, और फिर उसमें से कई सारे लोग ये भी बोलने लगते हैं कि दी आप उसे वीडियो में नहीं लाते हो। वैसे कपड़ों के साथ अगर उसे वीडियो में लाती हूँ तो भी मैं ट्रोल हो जाती हूँ कि आप कैसी माँ हो, कैसे भी कपड़े पहना देती हो। और नहीं लाती हूँ तो लोग ये बोलने लगते हैं कि आपने मंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, मिशिका को कम दी है। जबकि वो ऐसे कपड़ों में होती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये सुनती क्यों नहीं है, ये मेरे हिसाब से चलती क्यों नहीं है।
तो वो मेरी जो चीज़ है ना, उस वजह से मैं उसे वीडियो में थोड़ा कम लाती हूँ, ताकि आप लोगों की मुझे इस टाइप के कमेंट्स अभी ना हैंडल करने पड़े, बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं इस टाइम पे फालतू की टेंशन नहीं ले सकती हूँ। ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत बड़ी टेंशन है। एक आएगा, लोगों को लग रहा है कि मैं चुप हूँ, इसका मतलब कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। आप जो करना है आपको करो, लेकिन आप किसी को पर्सनली हर्ट नहीं कर सकते हो। मुझे एक मैडम है जो पर्सनली बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। मैं उनके ऊपर बेसिकली एक वीडियो बनाऊंगी और उन्हें समझाऊंगी कि उनको वीडियो किस तरीके से बनाने चाहिए, क्योंकि आप जो वीडियो बना रहे हो वो बहुत गलत वीडियो बना रहे हो। मैं चुप हूँ बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ। बट अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही हो ना, तो एक बात तो समझ लो कि आप मुझे पर्सनल हर्ट कर रही हो। ऐसी हिम्मत नहीं होगी कि ऐसा वीडियो कभी मेरे लिए बनाओ, क्योंकि शायद आप मुझे जानते नहीं हो। अगर नहीं जानते तो मेरे चैनल को शुरू से एंड तक चेक कर लो, पता चल जाएगा मैं किस टाइप की लड़की हूँ। सीधी दिखती हूँ बट सीधी हूँ नहीं, और गलती मत कर लेना सीधी समझने की। अभी मैं यही बोलूँगी, आप मुझे परेशान करना बंद कर दो। अगर नहीं किया तो मैं वो करूँगी जो मैं करना नहीं चाहती हूँ आपके खिलाफ। ये देखिए, मतलब ये होता है, आपके दिल में अगर किसी के प्रति गुस्सा है तो वो ऐसे निकलता है। मैं नहीं चाहती थी इनके बारे में बात करूँ, बहुत टाइम से इन्हें इग्नोर भी कर रही हूँ, बट इन्होंने जो लिमिट होती है ना वो सारी क्रॉस कर दी हैं। सारी लिमिट इन्होंने क्रॉस कर दी हैं। मेरे हस्बैंड पे, मेरी भाग के शादी पे आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कितना पता है, कितना पता है आपको मेरी पर्सनल। समझाऊंगी, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी, लेकिन आपके ऊपर काम चल रहा है। आप ये मत इतना सेफ मत बैठिएगा कि आपके ऊपर काम नहीं चल रहा है। आप नेम यूज़ नहीं कर रही हो, आपको लगता है कि आप नेम यूज़ नहीं कर रही हो, आपको लगता है कि आप स्मार्ट खेल रही हो, आप यूट्यूब कॉपीराइट से बच सकती हो, लेकिन जो मैं कर रही हूँ उससे कभी कतई नहीं बच सकती हो, याद रखना। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, मैं बोलती नहीं हूँ, मैं करती हूँ। जो बोलता है वो कर कुछ नहीं पाता, लेकिन जो बोलता नहीं है ना वही असली करके दिखाता है। वो भी सेविंग करा के आ चुके हैं और अब मुझे डॉक्टर के लिए बोलेंगे वो, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। उन्होंने मुझे कॉल करके बोल दिया था मेघा रेडी हो जाना, तो मैं डॉक्टर के पास लेके चल रहा हूँ। कई सारे लोगों ने बोला दी आपको ये तो नहीं है, ये बीमारी तो नहीं है, वो बीमारी तो नहीं है। मैंने आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की, आपने मुझे, कुछ लोगों ने ऐसा बोला टिक हो गई है, कुछ लोगों ने मतलब नेगेटिव वे में भी बोला है, पॉजिटिव वे में भी कई लोगों ने बोला कि टाइफाइड तो नहीं हो गया, टीबी तो नहीं हो गई, बट कई लोगों ने बहुत नेगेटिव वे में बोला है। तो मैं उन सबको बोलना चाहती हूँ जो मुझे पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में तो बोल रहे हैं, तो मैं कहती हूँ आपकी दुआ कबूल हो जाए, लेकिन आपके किसी अपने को हो जाए, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कैसा लगता है। भगवान की कृपा से मुझे 2 बच्चे दिए हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा कभी कतई नहीं कर सकते कि मुझे कोई ऐसी बीमारी दे, लेकिन शायद आपको इस बीमारी के बारे में पता नहीं है, तो आपको ये रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी कैसी होती है। तो जब आपके अराउंड किसी को होगी तभी आपको रियलाइज़ होगा। तो एक और चीज़, मुझे मेरी फुल बॉडी चेकअप हो चुका है, और मेरी फुल बॉडी चेकअप में मुझे कुछ भी नहीं निकला है, कुछ भी नहीं निकला है। सभी को पता है रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ था 1 मंथ पहले, जिसका जो चीज़ निकल नहीं पाई बाहर, वो चीज़ अंदर से मुझे तोड़ दी है। मुझे कई लोगों ने बोला तुमको फ़र्क ही नहीं पड़ा, तुमको फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन ये फ़र्क है जो आज तक आप देख रहे हो। मैंने 4 दिन रोया, आज कई लोगों को 4 दिन रोना लगा, लेकिन ये मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि मैं कहाँ से टूटी हूँ। सो गाइज़, आज का व्लॉग मैं आज यहीं पर एंड करने वाली हूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने कि मेरी तबीयत अभी टोटली ठीक नहीं हुई है। तो मेरी जो तबीयत थी वो अचानक से फिर ख़राब हो गई थी, मतलब कि अचानक से मीन्स कि थोड़ा सा अनवेल फील कर रही थी, तो एंड नहीं कर पाई थी। तो इस क्लिप के साथ ही मैं इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। एंड मंस कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ मैं एक अच्छे सी ब्लॉग या वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज़, लव यू ऑल, टेक केयर। फ़िलहाल बस यही बोलूँगी कि अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो तो कुछ ऐसा मत करो जिससे कोई दूसरा व्यक्ति हर्ट हो। बाकी जो मुझे प्यार करते हैं उनको मेरी तरफ से एक बड़ा वाला थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।